मॉम आपका प्लान क्या है? आप करने क्या वाली हैं? बेटा तुम टेंशन मत लो, तुम आराम से सो जाओ और तुम्हें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। ऑलराइट, गुड नाइट मॉम। गुड नाइट बेटा। अरे सासू जी, प्लीज थोड़ा पानी ला दीजिए ना, बहुत प्यास लगी है। सो स्वीट। गुड नाइट मॉम। कैलाश भैया, आपने किसको पूछकर ये फैसला कर लिया कि वेदिका इस पूजा में नहीं बैठेगी? मेरी देवरानी ना केवल इस पूजा में बैठेगी, बल्कि ये पूजा भी वेदिका के हाथ से ही होगी। सोच लो अंबिका, कहीं परंपराओं के विरुद्ध जाकर तुम अपनी बेटियों को नुकसान ना कर लो। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारी तरह वेदिका भी नेहा और पंखुड़ी की माँ है, और एक माँ के मन से हमेशा अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद ही निकलेगा और कुछ नहीं। आज मुझे पता लगा कि मेरी दोनों बच्चियों को इतने अच्छे संस्कार कहाँ से मिले। भाभी, इस खुशी के मौके पर मैं चाहती हूँ कि आप भी वेदिका के साथ इस पूजा में शामिल हो। आज से पहले आपने या आपके ससुराल वालों ने मुझे कभी पूजा में शामिल होने के लिए क्यों नहीं कहा? आज क्यों? मुझे आपकी दया की कोई जरूरत नहीं करनी मुझे तुम्हारी बेटियों के लिए पूजा। और हाँ, आज के बाद आपका और मेरा रिश्ता खत्म। भामिनी बेटा, कैसी बात कर रही हो? माफ कीजिएगा बाबूजी, लेकिन अब यहाँ सब कुछ बदल चुका है। लोग भी बदल चुके हैं और रिश्ते भी बदल चुके हैं। बेटा सुनो, कामिनी, नानू होपफुली जल्दी ठीक हो जाएंगे यार। आदि, जब तक नाना जी मेंटली अपसेट रहेंगे वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होंगे। लेकिन इस एज में उन्हें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए यार। पंखुड़ी, हमें उनके लिए कुछ करना होगा यार, लेकिन क्या? तुम बारी पंखुड़ी, हम दोनों इसमें साथ हैं। कोई ना कोई सोल्यूशन ना मिलकर निकाल ही लेंगे। लेकिन मुझे नानू के लिए बुरा लगता है यार। हम दोनों तो एक दूसरे से हर बात शेयर करते, कोई बात छिपाते नहीं, लेकिन नानू के पास कोई है ही नहीं बातें शेयर करने के लिए। काश आज नानी उनके साथ होती। आदि, सब कुछ ठीक हो जाएगा जल्दी। अभी भी नाराज हो क्या मुझसे? देखो शीला, अब फिर से कोई नया ड्रामा शुरू मत कर देना। मुझे कल सुबह जल्दी उठना है, प्लीज। What's wrong with you, शीला? सॉरी बोलने की कोशिश कर रही हूँ। आज डैडी जी की हालत देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। एक इंसान के लिए उसका परिवार ही तो सबसे जरूरी होता है, और सब कुछ तो है हमारे पास, और अब तो हम दादा दादी भी बनने वाले हैं। लेकिन समझ में नहीं आता हम सब साथ रहकर भी खुश क्यों नहीं रह पाते। चलो शीला, फाइनली तुम एक मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल लेडी की तरह बोल रही हो, सोच रही हो। शीला, अगर वाकई तुम्हें परिवार के रिश्तों की इतनी कदर हो गई है तो प्लीज अपनी सोच को कायम रखना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब मैं जो कुछ भी करूंगी
अपने परिवार की भलाई ध्यान में रख के ही करो। गुड नाइट। चलो, अनुज को तो अपने वश में कर लिया, अब कल सुबह बाकी सबको अपने साइड करना होगा। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, जाना ही नहीं चाहिए था वहां पर। लेकिन जैसे मुझे पता चला कि हमें छोड़कर पूरे कुल्लू को न्योता दिया है, तो मुझसे रहा नहीं गया। वाह 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 वाह, रहा नहीं गया और पहुंच गई वहां पर अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। अरे वो अंबिका मुझे बार बार फोन कर रही थी, मैं जानबूझ के फोन नहीं उठा रहा था। एक तो उसका देवर यहाँ पे आता है, मेरी बेइज्जती करता है, फिर ये कैसी औपचारिकता भाई? हाँ, सही कहते हैं आप। एक तो जानबूझ के बुलाया नहीं, और जब मैं चली गई तो जानबूझ के पूजा में बैठने का बोल के मेरी और बेइज्जती की और मेरी कमी का एहसास दिलाया। भूलूंगी नहीं मैं कभी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। पापा का नाश्ता? मैं उन्हें कमरे में से आया। अब नानू कैसे मॉम? ही इज बेटर। जो कुछ भी हुआ उसके बाद टूट से गए। ऐसा तो होगा ही ना दी, जिसका रूबल जैसा ग्रैंडचाइल्ड हो, तो फिर दिस द लीस्ट दैट कुड हैपन। बट रूबल ऐसा कर रहा है फिर भी ठीक है, उससे तो एक्सपेक्टेड है। लेकिन कायरा तो बात बात पे ब्लेम करती जा रही है उनको। अनफॉर्चुनेटली कायरा ने जब से पापा को ब्लेम किया तब से ही उनकी तबीयत खराब हुई है और वो डिप्रेशन में चले गए। And I can understand कि how it feels. कायरा नहीं आई? अब क्या कहूं अवंतिका, मुझसे तो नाश्ता ही नहीं किया जाएगा। कल रात सोचते सोचते बैठ देना। डैडी जी की तबीयत की चिंता करते करते पूरी रात कैसे निकल गई पता ही नहीं चला। बेटर देन तुमने कहा था ना कि डैडी जी बहुत मेंटली अपसेट हो गए हैं कायरा के इल्जाम की वजह से, और फिर रूबल की हरकतों की वजह से डैडी जी और भी मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं। तो Why don't you come to the point, भाभी? एक मिनट बुआ। मॉम, आप लोग मुझे क्यों विलन बना रहे हैं? मैं जो कह रही हूं ना, आई स्टिल मेंटेन इज द ट्रुथ, ओके? कायरा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम क्यों बार बार एक ही बात को रिपीट कर रही हो? तुम्हें नाना जी पर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, मत करो, पर बार बार एक ही बात हम सबके सामने बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे ऐसे बात करने से तुम्हें बुरा लगा? तो सोचो नाना जी को, हमें सबको कितना बुरा लगता होगा तुम्हारी ये बात बार बार सुन के। अरे कायरा सुनो तो। भैया अच्छा हुआ कि आप आ गए। मैं अरे बस कर, और कुछ कसर बाकी रह गई है क्या? मेरी बेइज्जती तो तुम लोग पहले ही कर चुके, अब मेरी पत्नी को भी नहीं बख्शा। देख क्या है, इन सब में केवल तेरा परिवार शामिल होता ना तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता, और तू भी नहीं चुकी। हाँ भैया यकीन कीजिए, भाभी की भावनाओं को हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। हमने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचे। जरूर उन्हें कोई गलतफहमी हुई। अच्छा, अभी तक केवल मुझे गलतफहमी थी, अब मेरी पत्नी को भी गलतफहमी हो गई है। देखिए भाई साहब, आप अंदर चल के बात कीजिए, बाहर खड़े होकर इस तरह से तमाशा मत बनाइए। अच्छा, मैं तमाशा कर रहा हूँ, और आप लोगों ने वो जो बाहर के 50 लोगों के सामने मेरी पत्नी के सम्मान में जो किया वो क्या था भाई? और एक बात शायद आप भूल रहे हैं कि मैं पिछली बार आपसे क्या बोल के गया था। मैं इस घर की चौखट को दोबारा पार नहीं करूंगा। अब फिर आ गए। हाँ तो मैं क्या कह रही थी कि डैडी जी को ट्रीटमेंट की जरूरत है। अरे वाह भाभी, क्या सजेशन है?
अरे मेरी पहले पूरी बात तो सुन लो। ये जो अभी ट्रीटमेंट चल रही है उसके बारे में नहीं बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ रेकी ट्रीटमेंट, रेकी थेरेपी के बारे में। मामी वही थेरेपी है ना जिसमें इट इज बिलीव्ड कि हाथों के थ्रू किसी और की बॉडी में वो एनर्जी ट्रांसफर होती है। इट्स काइंड ऑफ सेल्फ हीलिंग, राइट? हाँ, ये भी होता है, लेकिन सबसे मेन बात तो ये है कि डैडी जी को मेंटल पीस मिलेगा, और जब तक डैडी जी को मेंटल पीस नहीं मिलेगा वो ठीक नहीं हो पाएंगे। सासू जी, ये रेकी होता क्या है? तुझे थीसिस लिखना है इस पे। बड़े बात कर रहे हैं ना। मैं भाभी की बात से सहमत हूँ। आई थिंक हमें ये थेरेपी करनी चाहिए पापा के लिए। आफ्टर ऑल वी ऑल नो कि ये कोई फिजिकल बीमारी नहीं है, ये एक मेंटल इलनेस है जिसकी वजह से वो अपसेट हुई। हरीश बट अब ये क्या बट अवंतिका, तुम क्यों इतनी चिंता कर रही हो? मैं चिंता नहीं कर रही हूँ। डैड की ट्रीटमेंट शुरू है। आई थिंक वी मस्ट गिव हिम सम टाइम। आई एम श्योर ही विल रिकवर। नहीं मॉम, आई डोंट थिंक हमें वेट करना चाहिए। हमें थेरेपी ना जल्द से जल्द शुरू करनी चाहिए। मैंने इस थेरेपी के बारे में बहुत सुना है एंड इट्स रियली इफेक्टिव। बहुत लोगों को इससे बहुत फायदा हुआ। या इज राइट। और वैसे भी ट्राई करने में क्या हर्ज है? फाइन देन, व्हाट्स द हार्म इन ट्राइंग? हम डैड के लिए ये थेरेपी यूज करेंगे। इस फैमिली की एक बात तो अच्छी है, तुरंत सब मान गए। पुअर गाइस। हाँ ठीक है, तो फिर मैं थेरेपिस्ट को बुलाती हूँ आज ही। हाँ? आज नहीं, मैं और प्रीति हॉस्पिटल साइड में जा रहे हैं, और फिर अनुज भी और हरीश भी घर पर नहीं। आज कैसे हो पाएगा? अरे तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी। बस तुम जाने से पहले डैडी जी से एक बार बात कर लेना, शायद वो मेरी बात नहीं मानेंगे। I will. पहले ही आपकी पत्नी ने आकर हमारे घर में इतना बड़ा हंगामा किया है, कोई कमी बाकी रह गई? ओए! खबरदार अगर यहां पर किसी ने भी मेरी पत्नी का नाम लिया। गोवर्धन बाबू, हम भी औरतों की इज्जत करना जानते हैं, लेकिन अगर मेरी पत्नी के सम्मान को किसी ने भी ठेस पहुंचाई ना, तो फिर मैं भी चुप नहीं रहूं। कैलाश, तू अंदर चल, बात मत बढ़ा। अरे पुष्कर भैया, किया क्या है मैंने? मैं क्यों चुप रहूं? तू बस चल यहां से, चल। तो भाई साहब, आप अंदर चल के बात कीजिए या फिर यहां से चले जाइए। माफ कीजिएगा, मैं आपके साथ इस तरह से व्यवहार कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने परिवार के सम्मान को सबसे ऊपर मानता हूं। अरे जमाई बाबू, मुझे भी यहाँ पे रुकने का कोई शौक नहीं है, जा रहा हूं मैं, लेकिन एक मेरी चेतावनी याद रखिएगा। अगर अगली बार से किसी ने भी मेरी पत्नी के सम्मान में एक भी शब्द कहा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज वो दिन आ ही गया है जब डैडी जी ने हम सब से क्या छुपाया है हमें पता चल जाएगा। देख लिया अपने मॉम के दिमाग का कमाल, क्या प्लान बनाया मैं। जो काम आज तक कोई नहीं कर पाया, वो काम मेरा प्लान कर दिखाई। ठीक है सासू जी, लेकिन प्लान क्या है वो बताएंगी आप? इसमें इस बेचारे का कोई दोष नहीं, अब अकल ही नहीं है तो हर चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी ना। तुम्हें क्या लगता है मैंने सचमुच किसी रेकी करने वाले को बुलाया? नहीं, अरे रेकी थेरेपिस्ट तो एक बहाना है। असल में ये थेरेपिस्ट कुछ और ही करने आ रहा है। What? तुम बस इंतजार करो सच जानने का। तो क्या मैं अब तुम्हें मेंटली अनस्टेबल लगने लगा हूं? यार आप कैसी बातें कर रहे हैं? I mean, Reiki is just to heal your mind, to just calm you down. और ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। और फिर ट्राई करने में हर्ज क्या है? नहीं करानी मुझे तुम्हारी ये कोई हीलिंग वीलिंग नहीं करानी।
तुम लोग मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते तुम लोग? हाँ, हम कैसे आपको आपके हाल पे छोड़ दे डैड? आपके बच्चे होने के नाते हमारा कोई हक नहीं कि हम आपके लिए कुछ सोच सके। देखो बेटा, इस उम्र में सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है और वो है शांति। छोड़ दो मुझे, थोड़ी सी शांति दो। पंखुड़ी तुम ही समझो। नाना जी प्लीज, आप एक बार हमारी बात सुन लीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो हम नेक्स्ट सेशन नहीं करेंगे। और फिर रेकीज हार्मलेस, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये तुम दोनों सास बहू की जोड़ी किसी को भी चुप करा सकती है। ठीक है, ठीक है, करवा लो जो कुछ करवा करा। नेक्स्ट क्या हुआ? मान गए। ओह थैंक गॉड। आई जस्ट होप इस थेरेपी से नानू की हेल्प हो जाए यार। चल मैं लेट हो रहा हूँ, मैं कल भी ऑफिस नहीं गया था, आज जा रहा हूँ मैं। ओके आदि, अम्ब्रेला? अम्ब्रेला क्यों चाहिए? अरे बारिश हो जाएगी बाहर, आप भीग अरे जाएंगे। अभी तो सनी वेदर है ना। आपको कैसे पता? अगर बारिश हो गई बाद में तो। मैं जा रहा हूँ। आदि प्लीज कभी तो बात सुनिए। मैं प्रीति के साथ साइड पर जा रही हूँ, सब संभाल लेना पंख। डैड का ख्याल रखना। जी। आई एम सो ब्लेस्ड सासू जी कि मुझे आप जैसी सास मिली। देखिए ना, मेरे पैर में स्वेलिंग है। मैंने रूबल से एक बार कहा प्लीज मेरे पैर दबा दो, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। लेकिन एक आप है, पता है इतनी स्वेलिंग और इतने पेन के साथ अगर मैं कुछ करने जाऊं और कहीं कुछ हो गया तो? ओहो, क्या बक रही हो तुम? अब दबा रही हो ना पैर। लगता है वो डॉक्टर आ गया। देखो तुम यहीं आराम करो, मैं अपना काम करके आती हूँ। सासू जी ऑल द बेस्ट। अब दीवान मैंशन का सबसे बड़ा सीक्रेट हमारे पास होगा। आपको सब कुछ याद है ना जो मैंने कहा है? जी मैम, मुझे आपकी दी हुई सारी इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल याद। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। पंखुड़ी, पंखुड़ी, ये है डॉक्टर गुड़कर, ये डैडी जी को रेकी देंगे, और ये है पंखुड़ी। नमस्ते। आई होप इस थेरेपी का कुछ फायदा होगा। हाँ बिल्कुल फायदा होगा। हाँ बेटा, जरूर फायदा होगा। चलिए डैडी जी को रूम। डैडी जी, थेरेपिस्ट आए हैं, ये आपकी रेकी करेंगे। प्लीज रिलैक्स। क्या इस कमरे की खिड़कियां सारी बंद हो सकती हैं? हाँ हाँ हो जाएंगी। पंखुड़ी, थैंक्स, लेकिन आप सब लोगों को बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो थेरेपी में मुझे डिस्टर्बेंस होगी। अच्छा हाँ हाँ कोई बात नहीं, चलो चलो पंखुड़ी। शैंकी, शैंकी चलो।
बस अब कुछ ही देर में सारी सच्चाई मेरे सामने होगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।